हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 2.1 स्किल डेवलपमेंट चैप्टर 2 वास्तुशास्त्र। सो गाइस, व्हाट इज वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे आर्किटेक्चर में। ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत पहले से वास्तुशास्त्र चला आ रहा है। आपने भी इसके बारे में ऑब्वियसली सुना ही होगा। एंड इसका यूज पहले के जमाने से लेकर आज तक चलता आ रहा है। तो वास्तुशास्त्र क्या है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके लिए तो स्पेशल कोर्सेस अवेलेबल है। 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, इस टाइप के इसके कोर्सेस आते हैं। मतलब जैसे हम इंजीनियरिंग का डिग्री कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का डिग्री कर रहे हैं, उसी टाइप से वास्तुशास्त्र का भी आप अलग से सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसमें इसके बारे में टोटल डिटेल आप सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन अब हर किसी को तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी इतना जाके सीखना। हमारा स्ट्रीम भी चेंज हो जाता है। तो जैसे हम इस फील्ड में आ रहे हैं, बीपीडीसी फर्म के फील्ड में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसका बेसिक तो भी नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि कंप्लीट वास्तुशास्त्र तो आज की डेट में कोई मेंटेन नहीं कर सकता है। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास जो आदमी है वो उतना खर्चा भी नहीं कर सकता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अगर सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करने गए तो थोड़ा बहुत तो बजट बढ़ता ही है, जो कि कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत, मतलब जितना पॉसिबल है उतना तो भी वास्तु हम हमारे घर में इम्प्लीमेंट करें, राइट। एंड जो वास्तुशास्त्र कंप्लीटली नेचर एंड साइंस से जुड़ा हुआ है, तो उसका जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं लिया जाए, राइट। तो चलिए बेसिक स्टेप्स हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं। इट इज एन इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। जी हाँ, इसका ओरिजिन जो है ये इंडियन है। एंड जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जितना भी पीछे हम जा सकते हैं, तो तब जो कोई भी घर बनते थे या जो राजे रजवाड़े महल बनते थे, या फिर जैसे ताजमहल वगैरह ऐसी टाइप की जो चीजें बनती थी, ठीक है, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनते थे, तो ये बनाते वक्त तब के जो इंजीनियर रहे होंगे, अब ऐसी कोई डिग्री तो थी नहीं तब, जैसे अभी हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा कोई कोर्स ना होने के बावजूद भी हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड उनका आर्किटेक्चर था जो हमारे पूर्वज थे। तो कैसे था? तो उनका जो स्टडी मटेरियल था वो था अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। जैसे हम हमारी डिग्री को सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, वैसे वो उनके आर्किटेक्चर को बोलते थे वास्तुशास्त्र। और इसी में उनका टोटल स्टडी मटेरियल था, ठीक है। तो इसमें उनका प्लानिंग से लेके, पोजीशनिंग से लेके सारी चीजें नेचर से कैसे रिलेटेड है, एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट है, वेंटिलेशन, सनलाइट वगैरह, ये सारी चीजें जो आती थी वो उसी के अंडर आती थी। उसका आर्ट कैसे होगा, उसका साइंस कैसे होगा, ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र के अंडर कवर होती थी। सो इट इज एन इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आज भी हमारे कोर्स में हम ये चारों फैक्टर नहीं पढ़ते हैं और ये उनमें इंक्लूड किया गया नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तब जो आर्किटेक्चर था, जो पुराना आर्किटेक्चर था, वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप था। तो उनके आर्किटेक्चर में साइंस यानी विज्ञान भी आता था, आर्ट यानी कि कला भी आती थी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र भी आता था। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो ऊपर जाते हैं उनसे रिलेटेड ये फील्ड है। एंड एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या, ये भी उसमें आती थी। तो ये चारों जो फील्ड्स है, इनका कॉम्बिनेशन करके एक बनाया गया था वास्तुशास्त्र। और उसके हिसाब से वो लोग जो भी है बनाते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से ही बनाते थे। आप अगर एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर किसी किले में जाते हो, तो किले में जाने के बाद आप देखोगे वहां पे पहले तो ऐसे कोई लाइट वगैरह थे नहीं, जो हम एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह, तब तो कोई आविष्कार हुआ नहीं था इनका। फिर भी वहां पे इतने बड़े बड़े महल थे, फिर भी हर जगह, हर कॉर्नर में उजाला आता था, सनलाइट आता था। तो कैसे आता था? इसके पीछे ये साइंस है, वास्तुशास्त्र। हर जगह पे हवा आती थी, तो कैसे आती थी? फ्रेश एयर आती थी ऑल टाइम, तो वो कैसे आती थी? वो ज्यादा से ज्यादा नेचर से कैसे जुड़े रहते थे। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, कोई राजा है तो उसकी जो सभा जहां पे भरती है, एक बड़ा सा हॉल रहता है। अब तब तो कोई लाउड स्पीकर या माइक वाला कोई सिस्टम नहीं था, उसके बावजूद भी राजा अगर बात कर रहा है तो पूरे महल को सुनाई देता था, पूरे हॉल में सुनाई देता था। तो वो कैसे सुनाई देता था?
जो भी वहां पे इको फॉर्म नहीं होता था कोई, या अकॉस्टिक्स उन्होंने कैसे मेंटेन किया होगा, ये सारी चीजें जो है ये आपको पुराने आर्किटेक्चर में मिलेगा। अब उसका तो उतना स्टडी मटेरियल बचा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस उतना सेव नहीं कर पाए उनकी तरफ से, लेकिन वास्तुशास्त्र जो है उसके अंडर ये सारी चीजें आती थी। अब गई साइंस और सुपरस्टिशन। देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि वास्तुशास्त्र एक साइंस है, और बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि वास्तुशास्त्र एक अंधश्रद्धा है। अब इसके बारे में जो डिस्प्यूट है ये तो चलते आ रहा है और ये चलते ही रहेगा, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। अगर मेरा ओपिनियन आप पूछते हो तो मैं तो कहता हूं कि वास्तुशास्त्र एक साइंस है, ठीक है, ये कंप्लीटली नेचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि जैसे देखिए पहले के जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो क्या होता था कि जैसे कोई नॉलेजेबल पर्सन है, अभी उस टाइम का जो भी इंजीनियर होगा, उससे कुछ चीजें लोगों को बतानी है, समझानी है, तो वो डायरेक्टली नहीं समझा सकते थे। तो तब वो लोग क्या करते थे, ये देव धर्म से जोड़ के सारी चीजें तब बताते थे। तो इसलिए उसे सुपरस्टिशन की जो मतलब एक कनेक्टिविटी है वो वहां से मिलने लगी। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने टेक्निकली समझ लिया, हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे हर फील्ड में आप देखोगे कोई हाईली प्रोफेशनल टेक्निकल बंदे होते हैं, लेकिन बीच वाले भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना तो ढंग का आता है, मतलब पूरी चीजें आती भी नहीं है, और कुछ नहीं आता ऐसा भी नहीं है, बीच में लटके हुए लोग रहते हैं। तो वो मोस्टली अपने ही कुछ अड़ंग घड़ंग कहानियां लोगों को बताते थे, और वहां से सुपरस्टिशन फैलने चालू हो गए, और उसकी वजह से वास्तुशास्त्र जो है वो बहुत सारे पैमाने में बदनाम भी हुआ लोगों के नजरिए में, कि हाँ भाई ये कुछ भी बताते हैं, इधर ये रूम नहीं रही तो कौन सा फर्क पड़ेगा, थोड़ी ना कोई यमदूत आके हमें उठा के लेके जाने वाला है। तो इस टाइप का लोगों का सोचना चालू हो गया। जबकि वास्तुशास्त्र क्या कहता था कि आपके लाइफ के ऊपर डे टू डे लाइफ में इसका असर पड़ेगा, ठीक है, किसी भी चीज का अगर आप अगेंस्ट नेचर वो कर रहे हो तो उसका डे टू डे लाइफ में आपके ऊपर असर पड़ेगा, ये वास्तुशास्त्र का कहना था। लेकिन लोगों का उल्टा हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे वास्तुशास्त्र कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो हेड पोजीशन है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, पैर नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। अगर आपके पैर साउथ की तरफ है तो यमराज जो है वो आप पे नाराज होता है, वो आपको मतलब उठा के लेता है, मौत आ जाती है वगैरह वगैरह। अब जो लोग वास्तु मानते हैं वो ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं भाई वास्तुशास्त्र ऐसा बोल रहा है तो ऐसा नहीं करना है। जो लोग वास्तुशास्त्र नहीं मानते वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो इतने साल हो गया ऐसे ही सो रहा हूँ, मेरे को तो किसी यमदूत ने नहीं उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक्चुअली यमदूत ने उठाने वाली नहीं थी, यहाँ पे बात थी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो ये होता है स्टडी होता है उसके हिसाब से ये सारी बातें बताई गई थी वहां पे, तो वो लोग इसको नहीं समझ पाए। तो इसीलिए जो लोग मानते हैं वो लोग बोलते हैं कि ठीक है जैसा वास्तुशास्त्र बोल रहा है वैसा हम करेंगे, जो लोग नहीं मानते वो इसे अंधश्रद्धा बोल के छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे साइंस है। अब साइंस क्या है ये अगर आपको सच में जानना है, अगर सच में आप इंटरेस्टेड हो वास्तुशास्त्र में, तो जो भी वास्तुशास्त्र बोलता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, आप ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ गूगल सर्च कर लीजिए तो भी आपको उसका साइंटिफिक रीजन मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसी चीज क्यों करनी चाहिए। और जब आपको साइंटिफिक रीजन पता चलेगा तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं यार एक्चुअली वास्तुशास्त्र बुरा नहीं है। जिन लोगों ने वास्तुशास्त्र के बारे में गलत फहमियां फैलाई है दुनिया में, वो लोग गलत है, ये स्टडी गलत नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र इज अ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर विच कनेक्ट अस विद द हार्मोनी ऑफ नेचर। मतलब वास्तुशास्त्र एक ऐसा अभ्यास है आर्किटेक्चर का जो हमें नेचर के साथ जोड़ता है, नेचर के साथ एक रंग होने में हमें मदद करता है, ठीक है। तो नेचर के साथ हम जितना जुड़े रहेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, उतना हमारा लाइफ स्पैन बड़ा रहेगा, उतना ही हम हैप्पीली हमारा लाइफ जिएंगे। ये एक ही रीजन है वास्तुशास्त्र का आपके लाइफ में कि आपको नेचर के साथ वो हार्मोनी में जुड़ा रहे, ठीक है।